हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम इन माय व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा पर। तो आज हमारी जो बिटिया है, मेरी भतीजी, उसका फर्स्ट जन्मदिन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकता। आई नो रेडी, और मैंने पहन लिया है ये बैंगल्स और ये है मेरा ओवरऑल लुक। तो आई थिंक अच्छी लग रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग भी बहुत हो रही है मुझे। तो आज मैं आपको पूरा कथा दिखाने वाली हूँ। और कहते हैं जो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं वो अगर सुन भी लें उस कथा को तो भी उन्हें पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और सत्यनारायण भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। सो दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है घर पे। ये हो गई थी पूजा की पूरी तैयारियां। और पूजा में सबसे पहले जो कपल्स बैठे थे, हालांकि मेरी मम्मी और पापा इस कथा को सुन रहे थे, भैया भाभी नहीं, क्योंकि मम्मी पापा घर के बड़े हैं। में पहनना होता है शादी वाली चुन्नी, तो मम्मी ने भाभी की चुन्नी पहनी, फिर पंडित जी ने लगाया मेरी बहनी को टीका। और देखिए जस्ट सी हर रिएक्शन, कितना मज़ा आ रहा उसको देख के ही। और इस तरह पूजा स्टार्ट हो गई थी। और पूजा में देख सकते हैं बहुत सारे विधि विधान से सबसे पहले टीका लगा और फिर ये गठबंधन किया गया, पंडित जी ने किया गठबंधन और फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी। ये है हमारा डॉगी, ये हमें परेशान ना करे किसी भी पूजा में, इसलिए इसको थोड़ा सा बांध दिया गया है। माइकल से हाय माइकल। ये थोड़ा गुस्सा हो रहा है क्योंकि इसको बांध दिया गया और बाकी सब लोग पार्टी में वो कथा में ऊपर हैं, लेकिन परेशान करता, बहुत शरारती है ना ये। कथा एकदम से स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर इसलिए भी अच्छा लगता है कि क्योंकि जब घर में कोई फंक्शन होता है वो सब घर के इकट्ठा हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले की औरतें, और ढोल बजते हैं, गाना बजते हैं, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बात आपको बता दूं कि मेरी मम्मी गाने और ढोल बजाने दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। हो रही थी, और ये बहनों रही को हम लोग बच्चों, उठा उसको के ले लेके लिया गया चले गए क्योंकि क्योंकि इसे धुएं धुआं से लग उसको रहा था। प्रॉब्लम हो रही और थी। बहुत सारे और विधि विधान से मम्मी सारे सामान पापा रखे ये जाते हैं। सबसे पहले पहले ये इसमें 5 चढ़ाया तरीके का गया फल चढ़ाया फल, जाता है जो कि 5 सत्यनारायण तरीके का अगर भगवान आप को। रखो तो तो वहाँ पे ज़्यादा ये बेहतर 5 होता तरीके है। का फल फिर चढ़ाया कुछ गया, मीठा, फिर कुछ जिसमें मम्मी ने बनवाया मीठे था में घर बूंदी पे ही चढ़ाई बूंदी, वो चढ़ाया गया भगवान जी को। था। पहला शंखनाद। पहले शंखनाद के बाद पूजा जोरों शोरों से स्टार्ट थी। सारे लोग थी, चाची लोग थी, सब लोग थे। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बड़ा ही जोश होता है जब घर में लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि काम बढ़ जाता है। ये रहे बहुत सारे फ्रूट्स, क्योंकि हमें इन्हें मिक्स करना था प्रसाद में। ये रहे मेरी गुड़िया, और जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी। भगवान जी को भोग लगाने से पहले इन्होंने खाने को कहा, तो हमने इन्हें भोग लगा दिया, क्योंकि इनसे बढ़कर कौन है। तो ये इन्होंने अंगूर खाने शुरू कर दिए। इनका मुंह देखिए रसगुल्ला की तरह एकदम से लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। और ऐसा माना जाता है कि घर में कुछ ना, मतलब महीने में एक बार अगर आप सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर लेते हैं तो घर काफ़ी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हालांकि लोग महीने में नहीं करा पाते हैं, लेकिन अगर इंसान 2-3 महीने में भी करा ले तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और ये था मेरे घर के बाहर का एरिया। और कथा जो है वो ऑलमोस्ट होने ही वाला था। और फिर हमने तैयार कर रहे थे हवन की सामग्री, जो कि थी हवन की लकड़ी। और हवन की लकड़ी में स्पेशली जो है वो आम की लकड़ी यूज़ की जाती है। और आम का जो पल्लव होता है वो भी एक पूजा का बहुत इम्पॉर्टेंट वो है। उसी के ऊपर कलश में जो है दिया रखा जाता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है आम, इसलिए। और ये थे घर के चंगू मंगू, यानी देखिए बच्चे। ये मेरे घर के सारे बच्चे हैं। और इसका भी रेशू नहीं है, जो कि पूजा ख़त्म होने के बाद आरती स्टार्ट हो गई। तो आप लोग भी आरती को ज्वाइन करें। पूजा हो गई थी ख़त्म और हो रही थी फिर सत्यनारायण भगवान जी की आरती। आप सभी भी अपना आशीर्वाद ले। ये रही मेरी बहनी, जो कि खेल रही थी। और इसे आप सब बर्थडे विश करना ना भूलें। प्लीज़ विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड इसके लिए ब्लेसिंग्स करें। और पूजा होने के बाद हमें करनी थी मेहमान नवाजी। जी हाँ, ये थी बूंदी, जो कि हमें मेहमानों को पानी पिलाना हुआ था।
पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी ने लगा दी थी ड्यूटी सबको पानी पिलाने की। गर्मी का सीज़न था तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग लग गए मेहमानों को पानी पिलाने में। और मम्मी ने ये घर पे ही बनवा रखा था बूंदी, क्योंकि जब ज़्यादा गेस्ट होते हैं ना तो हम लोग क्या जनरली जो है वो घर पे ही सामान बनवा लिया जाता है, बाहर से नहीं आता है। तो फिर ये हम लोग लेके चले सबको पानी पिलाने के लिए। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरा स्किन टोन ऐसा है कि मेरे पापा की तरह मुझे इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है। ये थे गुन्नू और सबको पानी पिला रहे थे। और पूजा बहुत अच्छे हो गई, आप सभी ने देखा पूजा। फिर मैंने भी बीच में टाइम निकाल के पानी पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे। और स्वेटिंग तो इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत। फिर ये थे सब कुछ स्नैक्स जो मम्मी ने बाहर से मंगाए थे। इसे मार्केट से नहीं मंगाया था, इससे बाहर से ही मंगा लिया था। लेकिन मीठा वगैरह जो है एक्चुअली सबको बांटना भी होता है, इसलिए घर पे ही बन जाता है। और ये है स्प्राइट। इस गर्मी के सीज़न में स्प्राइट तो किसको नहीं पसंद होगा। आई नो कि गले इतना ज़्यादा सूख रहा था, तो ये तो हमें चाहिए था। ये था पूरा प्रसाद। सबको नाश्ता पानी कराने के बाद हमें देना था सबको प्रसाद, कहते हैं पंजीरी। और ये सत्यनारायण भगवान जी का सबसे फेवरेट प्रसाद है। और ये है चरनामृत, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसे मैंने 4-5 गिलास देते देते खुद भी पी लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को यही ज़्यादा पसंद आता है। ये रहे मेरे भैया और ये मेरी गुड़िया जिसके साथ मैं खेल रही थी। शाम को इसका प्रोग्राम है, तो आप सब उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और इसको अपना आशीर्वाद देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें।